सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर गायत्री मंत्र को सबसे उत्तम, सबसे पवित्र पाक मंत्र कहा गया है। ये इतना पवित्र मंत्र है कि कोई आदमी बड़ा से बड़ा पापी, महापापी हो, वो इस मंत्र को जपेगा तो उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ख्याल रहे कि सारे हिंदू इस पवित्र मंत्र को नहीं पढ़ सकता है, इस पवित्र मंत्र का जाप नहीं कर सकता है, नहीं जप सकता है। ये जो 85% लोग, 85 से 90% लोग जो शूद्र माने जाते हैं हिंदुओं में, अगर ये गायत्री मंत्र का जप करते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी। अगर कोई शूद्र पढ़ रहा है तो उसकी ज़बान काट दी जाएगी। याद कर रहा है तो याद कर लिया है तो उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये मंत्र इतना पवित्र और पाक मंत्र है कि कोई शूद्र सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाला जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं, तो सिर्फ ये बात तो सिर्फ इस मंत्र के लिए नहीं है, वो सारे वेद के अंदर जितने मंत्र हैं वो सारे मंत्रों के लिए ये बात आई है। तो ये भी वेद ही के मंत्र है, ऋग्वेद के अंदर इसके मंत्र आए हैं, और भी क्या बोलते हैं कि दूसरे वेद के अंदर भी आए होंगे। तो ये है। तो आज हम आपके सामने गायत्री मंत्र की जो अहमियत है वो तो ये पूरा अध्याय उसी के बारे में है, 12वां अध्याय है। तो हम कहीं कहीं से पढ़ते हैं, वैसे पूरा अध्याय उसी के बारे में है। तो इसकी क्या अहमियत है वो हम आपको दिखाते हैं। 2-4 जगह ये है, ये मंत्र हो गया ऋग्वेद का, जो यहाँ पर दिया है गायत्री मंत्र बताया ये है आपकी स्क्रीन पे जो है। अब हम इसकी अहमियत क्या है उसको दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए लिखा है, बहुत सी बात और भी थी जानकारी की बताने की, लेकिन अहमियत के मुतालिक, जैसे ये निशान से ऊपर है, जो सदा इस मंत्र को पढ़ता है, जप करता है, उन्हें कहीं कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता, बेखौफ होता है। ये जो निशान लगा इसमें क्या लिखा है, यदि 100 बार जप किया जाए तो ये गायत्री देवी दिन भर में किए हुए पापों को नष्ट कर देती है। दिन भर में जो भी पाप किए हैं, जितने भी पाप किए हैं, चोरी किए हैं, डाका डाले हैं, किसी को मारे हैं, जो भी किए हैं, तो वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। 1000 बार जप करने से अनय पातकों से उद्धार कर देती है। पातक कहते हैं जो बड़े गुनाह होते हैं, उसको पातक बोलते हैं। तो 1000 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे तो वो बड़े गुनाह। और आगे क्या, यदि 10,000 बार जप किया जाए तो सब प्रकार के महापापों को नष्ट करने वाली हो जाती है। 10,000 बार पढ़ने से सब प्रकार के जितने भी क्या बोलते हैं पाप हैं, कोई बाप को मार दे, माँ को मार दे, बहन के साथ गलत कर दे, किसी के साथ गलत कर दे, 10,000 बार पढ़ लेना है तो सारे पाप, यहाँ सारे पाप के बारे में लिखा है, सब प्रकार के पाप। किसी के साथ, चाहे इंसान हो, जानवर हो, अपने हो, पराये हो, किसी के साथ कुछ कर लें, 10,000 बार पढ़ लें तो वो पाप ख़त्म हो जाता है। लेकिन ख्याल रहे कि शूद्र नहीं पढ़ सकता है, तो इसलिए उसका पाप भी ख़त्म नहीं होगा। शूद्र का जन्म ही पाप है। शूद्र योनि जो, जिसको गीता ने भी कहा कि पाप योनि से, तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं कि जो ब्राह्मण सोने की चोरी करता है, ब्राह्मण की हत्या करने वाला है,
गुरु की शैया पर शयन करता है और सूरा का पान करता है, वो इस मंत्र का 1,00,000 जप करने से शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो यहाँ ब्राह्मण के बारे में है ये बात कि ब्राह्मण अपने गुरु की पत्नी के साथ सेक्स कर ले, जिमा कर ले, संभोग कर ले उसके साथ, तब भी अगर इतनी बार इस मंत्र को पढ़ेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दिल के अंदर ये ना हो कि पता नहीं पाप ख़त्म हुआ कि नहीं, वो सारे पाप ख़त्म हो जाएंगे। बस है कि इस मंत्र को 1,00,000 बार पढ़ना है। ब्राह्मण की हत्या भी कोई कर दे, जबकि आप देखेंगे बहुत सारी पुस्तकों के अंदर 50 जगहों पर ये बात आई है कि कोई ब्राह्मण को जानबूझकर मार दे तो फिर उसकी सख्त सज़ा आई है कि अपना लिंग काट दे, हाथ में लेकर के जंगल में चला जाए और यूं ही घूमता फिरता तड़पता अपनी जान दे दे, या फिर अपने बदन में तेल लगा करके आग में कूद जाए। इस तरह की बातें आई हैं। लेकिन यहाँ ये बात आई है कि ये मंत्र इतना पवित्र है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई ब्राह्मण की भी हत्या कर दें और 1,00,000 बार इसको जप ले तो उसके वो पाप ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि एक इंसान की नज़र में जो एक ऊंचा स्थान होता है वो गुरु का होता है, और ख़ुद सनातन धर्म के अंदर भी सबसे बड़ा गुरु को बताया है, उसके बाद माँ को, उसके बाद बाप को। एक इंसान के लिए जो 3 बड़े नाम आते हैं तो उसमें पहले नंबर पर सबसे ऊंचा स्थान है गुरु का, उसके बाद माँ का, उसके बाद बाप का। कई जगहों पर ये बात आई है। तो यहाँ इस हिसाब से देखें तो गुरु की पत्नी के साथ भी अगर चैला संभोग कर लें, सेक्स कर लें, तो इस मंत्र को जपने से उसके वो पाप ख़त्म हो जाएंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है, एकदम बेफिक्र होकर के कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि अब औरत क्या करेगी? औरत भी महिला भी मेरे ख़्याल से इस मंत्र का जाप नहीं कर सकती है। हाँ, इस मंत्र का जाप नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी एक वीडियो मैं लोड कर दिया हूँ, चूँकि अभी फुर्सत में नहीं था, तो इसी पुस्तक से शायद के इससे पहले लोड कर चुका हूँ। ये बात आई है, मैं हो सकता है दिखा दूँ या छोड़ दूँ। वहाँ ये बात आई है कि नहीं, वो बात इसमें थी नारद पुराण के अंदर। हाँ, नारद पुराण से है वो बात। उसमें ये बात आई थी, और भी जगहों पर होगी, कि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को या महिला को वेद सुनाता है तो वो उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो उसके बारे में बात आई है कि उसको नरक में उल्टा लटका दिया जाएगा और उसको खंभे से दोनों पाँव को अलग अलग करके बांध दिया जाएगा, और वो जो बांधा जाएगा वो वहाँ पे लिखा है कि कांटेदार चीज़ से पाँव को बांधा जाएगा और नीचे धुआं डाल दिया जाएगा, फिर वो करोड़ों वर्ष तक उसमें उस धुएं को पीता रहेगा। तो वेद सुनने के बाद तो इसका मतलब ये हुआ कि महिला भी इस मंत्र को नहीं सुन सकती है। तो जब महिला भी नहीं सुनेगी तो फिर वो तो महिला फिर पाक होगी कैसे, वो पता नहीं। आगे भी आप देखें कि यही सब बातें आई हैं इसी मंत्र के बारे में। यहाँ देखिए, ये है, निशान तो नहीं दिए। स्नान के समय में एकाग्रचित होकर 3 प्राणायाम करके दिन और रात में किए हुए पाप से तत्क्षण मुक्त हो जाता, तुरंत ख़त्म हो जाते हैं वो पाप। दिन या रात में किसी वक्त भी पाप किए हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे मंत्र हैं जो गायत्री के बारे में है, और देखते हैं अगर कोई अच्छी और इससे ज़्यादा मज़ेदार बात मिले इसके बारे में और निशान लगा होगा तो आपके सामने ले आते हैं। वैसे पूरा मंत्र इसी के बारे में। यहाँ देखें क्या है,
कि नरक सागर में पड़े हुओं के लिए देवी गायत्री हाथ पकड़कर रक्षा प्रदान करने वाली है, इसलिए ब्राह्मण संयमी और पवित्र होकर सदा इसका अभ्यास करें। तो ब्राह्मण इस मंत्र को पढ़ता रहे, क्योंकि ब्राह्मण को पाप ज़्यादा करना पड़ता है एक तरह से। तो इस मंत्र को पढ़ता रहे तो ब्राह्मण को पाप का फिर डर नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है कि गायत्री के जप में लगे हुए मनुष्य को हव्य, देवता के लिए बनाए हुए अन्न को हव्य कहते हैं, और कभी कहते हैं पितरों के लिए बनाए हुए अन्न को, जो लोग मर चुके हैं से भोजन कराए। उसके अंदर पाप इस प्रकार नहीं ठहर सकता जिस प्रकार जल कमल के पत्ते पर नहीं ठहर सकता। तो यहाँ ये भोजन जो है, जो गायत्री का मंत्र कर रहा हो उसको भोजन करने के बारे में बताया है। वो जो ब्राह्मण कर रहा है तो उसको अगर देवता को देना है तो ऐसे ब्राह्मण को दीजिएगा, या फिर पितरों को देना है, जो आपके मुर्दे मर गए हैं उसको खिलाना है। तो ऐसे ही मंत्र ऐसे ब्राह्मण को खोजेंगे जो गायत्री का जाप कर रहा हो, तो फिर वो जो है आपका जो मर के गया है और आपका भी जो कराए तो उसका पाप, सारे पाप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ आई। यहाँ क्या है कि जप के द्वारा ही ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्णता की उच्चतम स्थिति को प्राप्त ब्राह्मण कहलाता है। यहाँ मुख के अंदर धीमे स्वर में, यहाँ आवाज़ के अंदर है कि जितना धीमे और ध्यान इसमें लगाएंगे उतना ज़्यादा सवाब होगा, 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना। तो यहाँ ये बात आई है। तो खैर ये 12वां अध्याय था इसके ऊपर, गायत्री मंत्र के ऊपर, कि गायत्री मंत्र की क्या अहमियत है। वैसे पूरा है लेकिन पढ़ें तो फिर घंटा लग जाएगा, सारे मंत्र पढ़ेंगे तो। देखिए यहाँ लिखा है ना, गायत्री वेदों की माता है, गायत्री पापों का नाश करने वाली है। द्युलोक में और इस लोक में गायत्री से बढ़कर और कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है। तो देवलोक हो या ये लोक हो, जो भी लोक हो, सारे लोक के अंदर गायत्री की अहमियत है। यहाँ देखिए मनचाही इच्छा को पूरा पाने का भी तरीका बताया इसे। पापी भी 1 लाख आहुतियों के होम से सब पापों से मुक्त हो जाता है। 1 लाख मरतबा, ये कई मरतबा आ चुका है। अभिष्ट लोक को प्राप्त करता है और मन चाही इच्छाओं को पूरा कर लेता है। तो ये ब्राह्मण के लिए है। ये शूद्र बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। हर जगह यही बात लिखा है। देखिए इसमें भी लिखा है, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, हर में, कि सब पापों से मुक्त हो जाता है। सब पापों से मुक्त होता है, सारे मंत्र के अंदर है कि इस तरह से पढ़ना है तो सब पापों से, इस तरह से पढ़ना है तो अलग अलग तरीके से। तो ये है। तो खैर ये तो ब्राह्मण के लिए गायत्री मंत्र की अहमियत है, लेकिन शूद्र बेचारा पढ़ेगा तो उसकी ज़बान काट दी जाएगी, सुनेगा तो शीशा कान में पिघला करके डाला जाएगा। लेकिन देखें ये लोग, हिंदू लोग कितने बेशरम होते हैं कि धार्मिक पुस्तक में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं और बस मनमानी तौर पे हरियाणा के अंदर सुनने में आया था कि वहाँ ज़बरदस्ती सरकारी स्कूल में सारे बच्चों से इस मंत्र को पढ़ाए जाएंगे। तो ये लोग धर्म को धंधा बनाए हुए हैं। बल्कि धंधा क्या कि ये लोग जानते हैं कि ये धर्म नहीं है, ये एक गंदी चीज़ है जो हम लोगों पर मुसल्लत कर रहे हैं ज़बरदस्ती। बस यही ये लोग जानते हैं। तो खैर इतनी सी बात थी जो आपके सामने आ गई। यह है गायत्री मंत्र।